हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा क्वेरीज। इस वीडियो में हम जो राजस्थान फार्मासिस्ट 2022 की अभी वैकेंसी आई है उसके फॉर्म फिलिंग में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, उन सब के बारे में बात करेंगे और पूरा फॉर्म फिल करके आपको मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइट क्या है। तो साइट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे www.sihfwrajasthan.com। यहाँ पे हम आए, ये दिखा। उसके बाद हमने सबसे पहले ये इंटरफेस दिखेगा आपको, ठीक है। इसको ओपन किया तो इस यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अगर किसी ने बी फार्म किया है और उसमें सेमेस्टर सिस्टम है तो उसको दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसमें सिर्फ ईयर का ही मेंशन किया हुआ है। ईयर के मार्क्स ही जो मार्क्स की डिटेल डालने की ऑप्शन है, उसमें सेमेस्टर सिस्टम का ऑप्शन ही नहीं दिया है। और दूसरा क्या है, अगर बी फार्म और डिप्लोमा दोनों किया है उसके लिए भी वो भी उनको डाउट है। और तीसरी बात है कि अगर आप टीएसपी से है, नॉन टीएसपी से, उनको भी थोड़ा डाउट था। और जो संविदा कर्मी है, जो गवर्नमेंट फार्मेसी पर अगर या गवर्नमेंट फार्मेसी संविदा निविदा किसी पे भी आपको जो एक्सपीरियंस है उसका कैसे जुड़ेगा, वो सब हम बात करेंगे। उसमें ओपन किया आपने तो सबसे पहले आपको क्या खुल रहा है, एंटर योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। एक मोबाइल नंबर पे एक ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीन देखते जाइए ना। हाँ, यहाँ पे ओटीपी आएगी मोबाइल नंबर की। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर भी इसमें डालना है और आधार कार्ड की भी अपने मोबाइल पे ओटीपी आएगी, वो भी ओटीपी डालनी है। उसके बाद आप कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं, फार्मासिस्ट टीएसपी या नॉन टीएसपी। तो आप अगर टीएसपी से है तो टीएसपी पे ही क्लिक करें, और नॉन टीएसपी तो है तो नॉन टीएसपी। तो मैं नॉन टीएसपी क्लिक करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे खुल गया मेरा। तो सबसे पहले क्या करें, अपलोड योर आधार कार्ड। तो यहाँ पे आधार कार्ड अपना अपलोड करना है। फिर अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर सब अपलोड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं अपना सबसे पहले ये सारी इंक्वायरी यहाँ पे डालनी है, लेकिन सबसे पहले मैं अपना आधार कार्ड फाइल सेलेक्ट करूँगा और अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे देखो स्पेशल कोई केबी एमबी ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो साफ हो, फोटो क्लियर हो, ऐसा फोटो अपलोड करें आप, हो जाएगा। ये देखो, ये मेरा सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिया, आधार कार्ड भी अपलोड कर दिया, सारे यहाँ से अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद ये देखो, जो एप्लीकेशन आईडी है आपकी नीचे दे रखी है, वो ये बोल रहा है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटो फिल हो जाएगी अपने आप। जब पूरा फॉर्म भरेगा ना तो एप्लीकेशन आईडी बाद में जनरेट होगी और वो अपने आप ऑटो फिल हो जाएगी। ये आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। ये नहीं भरना है आपको। यहाँ अपने फादर का, मदर का नाम भरना है और आपका जेंडर, ठीक है। ये करके आप आगे कर दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे ये आपको दिखा देगा कि आप कितने ईयर के हैं, ठीक है। और डेट की जो लिमिट है वो आपको पता ही है, 18 से 40 साल तक है, ठीक है। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट यहाँ आपको अपलोड करनी है। देखो, कृपया अपनी 10वीं की अंक तालिका अपलोड करें, ठीक है। मैं अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे नेशनलिटी और अपने रिलीजन को भी आपको फिल करना है, ठीक है। और मेन बात यहाँ पे क्या है कि आपका वार्षिक आय, देखो इनकम का पूछा है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख की, आपके जो फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम है तो ही यहाँ पे यस करना है। अगर आप यस करते हैं तो क्या होगा, 2.5 लाख से कम है तो आपको वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जो था ना आय प्रमाण पत्र, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं है, इससे ज़्यादा है, तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया यस पे, तो देखो आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो मैंने नो कर दिया, ओके। अगर आप यस है तो फिर आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट भी डालें इसमें, ठीक है। उसके बाद आपकी कैटेगरी, कैटेगरी में
ये देखो कैटेगरी में मैंने मेरे आईडी में मान लो मैंने एससी करूँ या ओबीसी मैंने कर लिया आईडी अपने कैटेगरी, ठीक है। अगर आप जनरल करते हैं तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा आप कोई भी कैटेगरी डालते हैं तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ओके, मैंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर डाला है तो यहाँ पे मुझे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दे रहा हूँ, जो कि मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। अभी मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। ओके, देखो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, एप्लीकेंट परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले आपका राज्य, तो मैंने राजस्थान डाल दूंगा, मैं यहाँ राज्य मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना जिला जोधपुर डाला है मैंने, और एड्रेस में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। आपका जो एड्रेस है वो डालिए आप अपना, मैं एड्रेस में ABC डालता हूँ, चलो। डिटेल्स में तहसील मैंने अपनी डाल दी है, और मैंने अपना गांव डाल दिया है, और पिन कोड आपके ज़िले का पिन कोड डालना है आपको, ठीक है। ये आप देखो जो भी इंफॉर्मेशन भरें एकदम करेक्ट भरें, ठीक है, ध्यान से भरें एक बार, ठीक है। आप राजस्थान के मूल निवासी है कि नहीं है, यहाँ पे आपको यस करना है, राजस्थान के मूल निवासी है। अगर नहीं है आप, तो आप राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ आपको अपलोड करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ओके, मूल निवास प्रमाण पत्र आपको डालना पड़ेगा, राजस्थान के निवासी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे का इंटरफेस में क्या आ रहा है, ईमेल एड्रेस आपका डाल दिया, आपके मोबाइल नंबर डालने हैं, ठीक है। इसी मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आपको जो फर्दर क्वारीज आएगी वेबसाइट की तरफ से वो आपको मिलेगी। दूसरी बात, मैरिटल स्टेटस में देखो यहाँ पे आप अगर अनमैरिड करते हैं तो कुछ भी नहीं भरना है, और अगर मैरिड करते हैं तो आपकी जो वाइफ है उसका भी डालना पड़ेगा, अगर आपको अपने बच्चों का भी डालना अगर है तो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है क्या आपने शादी के समय दहेज लिया है, तो यहाँ पे आपको नो करना है ना। अगर आप यस करते हैं तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, ठीक है। दहेज नहीं लिया होगा आपने, वेरी गुड, नहीं लिया है। चलो यहाँ पे डेट ऑफ मैरिज आपको डालनी है, और मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह डालना पड़ेगा, ये सब आपको फिल करना है अगर आप मैरिड है तो, नहीं तो आप सिंपली अनमैरिड कर दीजिए, है ना। ओके, ये मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे देखो सारा विवाह पत्र का शपथ पत्र अपलोड कर रहे हैं। देखो पहले अपने देखो बच्चों की संख्या कितनी है और ये सब आपको बताना है, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे अनमैरिड कर दे रहा हूँ और सेव एंड नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। अगर आप मैरिड है तो आप ये सब फॉर्म फिल कर दीजिए। ओके, क्या विशेष योग्यजन है, अगर आप स्पेशली एबल्ड है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। स्पेशली एबल्ड में आपको फिर अगर आप यस करते हैं तो आपको और पूछा जाएंगे, निम्नलिखित दिव्यांगत वाले कॉलम में आवेदन करने के पात्र है, ठीक है। अगर स्पेशली एबल्ड है तो उसमें आप फिल करिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए सिंपली, है ना। हाँ, फिर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है कहीं नेशनल लेवल या फिर राज्य स्तर पर खेले गए हैं तो आप डालिए, नहीं तो नो कर दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ओके, इसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी अलग रिजर्व्ड सीट है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ओके, उसके बाद आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले आपको 12th की मार्कशीट डालनी है, अपने बोर्ड का नाम, जैसे मैंने RBSE बोर्ड से किया तो मैंने RBSE डाल रहा हूँ, अपने रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, और जो ये आपको फिल करना है आप फॉर्म देख के फिल कर दीजिए, है ना। पासिंग ईयर कौन सा है, ओके। यहाँ पे मैंने अपना पासिंग ईयर डाल दिया है, और कुल अंक कितने में से है तो मैं डाल रहा हूँ, मेरे अंक है 600 में से आए थे, कितने आए थे
जितने आपका है उतने आप फिल कर दीजिए। और उसके बाद परसेंटेज कितने बने वो अपने आप आ जाएंगे इसमें आपको 12th की आगे और पीछे दोनों की फ़ोटो अपलोड करनी है ना। जिसमें लिखा है अंक तालिका फ्रंट पेज अपलोड करें तो वहाँ फ्रंट पेज करना है, और दूसरे में जो अंक तालिका पिछला पेज अपलोड करें वहाँ पिछला पेज, दोनों आपको अपलोड करने हैं, जो कि हो गया है। ओके, मेरी 12th मार्कशीट के मैंने दोनों आगे पीछे दोनों के फोटोज अपलोड कर दिए। अभी मैं सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। ओके, अभी क्या होगा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ पे आपको बताना है कि आपने डिग्री की है या डिप्लोमा किया है। देखो, आपको सेलेक्ट करना है, जिसके सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा है उनको तो कोई दुविधा नहीं है, लेकिन अगर कोई डिप्लोमा किया है, किसी ने डी फार्म किया उसके बाद बी फार्म किया है, तो वो कौन सा सेलेक्ट करें। तो उनके लिए सिंपली ऐसा नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा था कि जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा है वो कर दीजिए, ताकि आपको फ़ायदा मिले, है ना। अगर चलो मैंने यहाँ पे बी फार्म किया है सबसे पहले, तो बी फार्म में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में मैं अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या है, अगर आपने पहले डिप्लोमा किया है और उसके बाद बी फार्मा किया है तो फर्स्ट ईयर में आप क्या डालें, ये सवाल था। तो फर्स्ट ईयर में आपको जो डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दोनों का एवरेज डाल के दोनों की मार्कशीट अपलोड करनी है, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तो आपका बी फार्म का है ही, ठीक है। देखो, टोटल मार्क्स में आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप बी फार्म के हैं और ईयरली था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका सेमेस्टर है तो क्या करना है, आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एवरेज निकालना है, टोटल मार्क्स में भी एवरेज डालना है और जितने मार्क्स आए उसमें भी एवरेज डाल के आप जो अपलोड मार्कशीट है ना उसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे देखो आ रहा है एक ऐड मोर पे करिए और सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट भी अपलोड कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है और सेमेस्टर का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि मार्कशीट अपन दोनों अपलोड कर रहे हैं और जो मार्क्स है वो अपन क्या करेंगे, एवरेज डाल देंगे उसका, ठीक है। वही ये फर्स्ट ईयर का था, अभी सेकंड ईयर का इंटरफेस आया, उसमें सेकंड ईयर के फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों का एवरेज निकाल के कर दीजिए। थर्ड ईयर में भी ऐसा ही करना है। और मार्कशीट, और इसमें अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बाद में आपको अगर आप थोड़ा सा भी फॉर्म भरने में त्रुटि कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो एक बार आपको मौका दिया जाएगा फॉर्म संशोधन का, जिसमें आपको डेट देंगे और उसमें हो सकता है कुछ फीस भी लें आप। अगर मैं डी फार्म करता हूँ, अगर मान लो अगर आप बी फार्म के हैं तो अच्छी बात है, बी फार्म का मैंने अभी बताया आपको। अगर डिप्लोमा किया है आपने तो सिंपली आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्क्स डाल दीजिए, और उसमें क्योंकि डिप्लोमा सेमेस्टर वाइज है नहीं, ईयरली है, तो उसमें आपको सिंपली अपना मार्क्स डालना है और अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। ओके, दोनों साल की, दोनों साल में अलग अलग करके। यहाँ पे जो मैंने कर दी है फर्स्ट सेमेस्टर की, और नेक्स्ट कर दिया आपने। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको जो आपका राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए हैं या आपका लाइसेंस आ गया है, देखो यहाँ पे क्या है कि पहले हमको लगता था कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए हैं तो हो जाएगा, लेकिन आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस के फोटो अपलोड करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखना है सबसे पहले पंजीकरण संख्या, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब रजिस्टर हुए थे आप राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में, तीसरा डेट ऑफ वैलिडिटी, आपके रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी क्या है। अब वो पता करने के लिए आपको आरपीसी की साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के वहाँ पता चल जाएगा कि आपका लाइसेंस कितने टाइम तक वैलिड है, ठीक है। वैलिडिटी होनी चाहिए आप, तो मैंने वैलिडिटी डाल दी, और यहाँ पे आपको दोनों अपलोड करने हैं दोनों तरफ से, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद संविदा पे या राजस्थान सरकार चिकित्सा संस्थान में कहीं पे भी आपने अगर एक्सपीरियंस है और कितने साल का एक्सपीरियंस है वो
आपको डालना है। मैंने अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या में मान लो मैंने 2 डाला या 1 डाला है, तो मैं क्या करूँगा, अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करें, मेरे को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा प्रमाण पत्र अपना, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो मेरे को यहाँ पे अपलोड करना है। और सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंने डाल दिया। अभी क्या पूछ रहा है कि अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी कौन है, तो आप संविदा पे किया है या निविदा पे किया है, कहाँ पे भी किया है उसको आप सेलेक्ट कर दें। ठीक है, इसमें ऑप्शंस आएंगे आपको, मैं यहाँ पे ऑप्शन के बेस पे आपको सेलेक्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे CHMO सेलेक्ट किया है। ठीक है, आप और भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपने किया है वहाँ का अधिकारी कौन है वो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। प्लेस ऑफ वर्क, तो मैंने अपना प्लेस ऑफ वर्क उदयपुर में किया तो मैं उदयपुर लिख रहा हूँ। ओके, उसके बाद अपलोड किए गए प्रमाण पत्र अनुसार पद का नाम, तो पद का नाम सिंपली फार्मासिस्ट के पद पे किया है। अपलोड किए गए प्रमाण पत्र के अनुसार अनुभव दिवसों की संख्या, तो अनुभव दिवस मतलब कितने टाइम आपने काम किया है। जैसे गिना तो मोस्टली 1 साल 2 साल या 3 साल ऐसा ही एक्सपीरियंस गिना जाएगा, लेकिन आपने कितने टाइम किया है उस हिसाब से आप दिन लिख दीजिए। 1 साल किया है तो मैंने 365 दिन लिख रहा हूँ। ओके, अभी हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर भरा है तो मेरे यहाँ पे 350 फीस है, और वापस मैं फॉर्म रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आप फॉर्म रिव्यू ज़रूर करें, आप एक बार चेक कर लें कहीं आपने गलती तो नहीं करी है। मैं फटाफट से फॉर्म रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा अच्छी तरह से अपलोड डॉक्यूमेंट, आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सब देखना है। अपलोडेड डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ऐसा क्लियर मेंशन किया हुआ है। ओके, रिव्यू करते जाएं और सेव एंड नेक्स्ट करते जाएं आप। रिव्यू एंड सेव एंड नेक्स्ट, रिव्यू सेव एंड नेक्स्ट। अगर आपसे कोई त्रुटि रह भी जाती है इसके बाद तो एक बार आपको मौका दिया जाएगा। रिव्यू एंड सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे सब रिव्यू, यहाँ पे आपका फॉर्म रिव्यू हो गया है, और आपको UPI से या कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पेमेंट करना है और अपना फॉर्म प्रिंट निकाल देना है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि देखो, आपको अपना फॉर्म पूरा अच्छे से चेक करना है। ठीक है, सो थैंक यू। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको फार्मेसी के रिगार्डिंग वीडियो मिलने वाला है। इस पर डिप्लोमा, एग्जिट एग्ज़ाम, फार्मेसी और राजस्थान फार्मासिस्ट के वीडियो मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।